योगिता की हेल्प से बहुत सारा किचन का काम हो गया है। बहुत क्लीन हो गई है किचन। यार हेल्प लगती है यार, पता है अकेला इंसान ना थोड़ा परेशान सा हो जाता है इन सब चीज़ों को देख के। अच्छा योगिता ने देखो वो वहाँ रख दिया, अब मैं ढूंढती फिरती हूँ उसको जब मेरा सर दर्द होता है तो ठीक है चलो, अभी दिख गया मुझे है ना। आज पूरा जम गया है। हाँ, और ये थोड़े से बच रहे हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि रागी का डोसा कैसे बनाते हो, तो मैं बता देती हूँ कैसे बनाती हूँ। रागी का डोसा बनाने के लिए मैं ना कुछ खास मेजरमेंट लेती नहीं हूँ, क्योंकि हम तीनों ही हैं तो 1 से 1.5 कटोरी के लगभग रागी ले लेती हूँ मैं, क्योंकि 2-2 डोसे खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते हम। ठीक है, ये होती है रागी, दिस इज़ रागी, होल रागी। हाँ, और ये रही उड़द की दाल, तो जितना ये डाला है उससे जस्ट हाफ, बस हाफ भी नहीं, थोड़ा ही। और इसको गला दूंगी मैं 3-4 घंटे के लिए, फिर पीस के इसको मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ। मैं फर्मेंट नहीं होने देती इसको, और फर्मेंट भी होने देना है तो रख दो फर्मेंट होने के लिए भी, क्योंकि रागी का डोसा ऐसे भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके फर्मेंटेशन से, या ना हो फर्मेंट उससे भी। ठीक है, ऐसा बनता है भैया रागी का डोसा। ये लो, गला के रख दूँगी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद इसको पीस के फ्रिज में, और फिर जब बनाएंगे तब थोड़ा सा नमक डाल के बना लो। ये लास्ट चौलाई बच रही थी, थोड़ी सी बची थी, तो मैंने कहा चलो इसको गला देते हैं, थोड़ी आलू चौलाई मिला के बना लेंगे कल। और कोई सब्जी वब्जी छोटी सी बना लूँगी ज़रा सी, मीका थोड़ी खाएगी ये सब। और ये चौलाई तो वैसे भी क्या है, थोड़ी सी ही है, तो कुछ और भी बनाना पड़ेगा साथ में मुझे। और ये छोटा मोटा सामान है, अब मतलब ये था रख दिया मैंने, ऐसा कचरा वचरा फेंक फाँक देती हूँ। और ये दुनिया की ऐसी चीज़ है, इसको बोलते हैं सांगरी, जो शायद 20 साल भी ख़राब नहीं होती है ना। तो इसको मैं बना लेती हूँ। मेरे घर में हो गए इसको 5-6 साल, तो इससे ज़्यादा हो गए। हाँ नहीं, 5 साल हो गए। ये नहीं होती ख़राब भाई, नहीं होते। मेरी आँखें ना, आँखें नहीं है मेरी, माइक्रोस्कोप है एक्चुअली। उसे रात को लाइट में नहीं दिखता कई बार, बाकी माइक्रोस्कोप में एक कीड़ा नहीं लगा इसमें, एक कीड़ा, और वैसी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही कि ख़राब हो गया हो। देखिए, तो सांगरी को भी गला दिया है मैंने। दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें एक्चुअली ओवरनाइट गलेंगी, तो कल सब्जी बनेगी सांगरी की, आलू चौलाई, और नाश्ता बनेगा जस सांबर डोसा, सांबर नहीं डोसा एंड हराम, इसको खाएंगे इससे। हाँ, तो फिर सांबर ही बनाना पड़ेगा फिर तो कल। ठीक। हाँ, तो जब तक ये दोनों सब्जियां बन रही हैं, इधर बनेगी चौलाई और आलू, और इधर बनेगी केर सांगरी। केर सांगरी में तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है, वही सब आलू टमाटर और प्याज और लहसुन डाल के तो मैं बना दूंगी चौलाई की सब्ज़ी। और सिर्फ प्याज लहसुन और नमक मिर्च मसाला और अमचूर डाल के बन जाएगी केर सांगरी की सब्ज़ी। सांगरी को मैंने उबाल लिया था रात को गला के। अच्छा ठीक है, चलो अब ये तो हो गई बातें। अब हम ज़रा सुख दुख की बातें कर लेते हैं, मुहूर्तों की। हम अब भाई, तुम कल है 8 मार्च, क्या है कल? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या होता है? विमेंस डे। क्यों होता है विमेंस डे? विमेंस डे विमेंस डे विमेंस डे सबको, मतलब ऐसा वो पार्लर से मैसेज आ जाएगा वुमेंस डे पे आ जाओ, हर जगह से मैसेज आ जाएगा वुमेंस डे का, हैप्पी वुमेंस डे। सन 1857 में इंडिया में तो औरतें जो है घर से बाहर जाती थी काम करने, तो घर में ही काम करती थी। लेकिन न्यूयॉर्क की औरतें बाहर जाती थी तो उनको ना अनफेयर प्रैक्टिसेस लगती थी, डिसेंट वेजेस नहीं मिलते थे, तो टाइमिंग भी ख़राब थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक मार्च निकाला कि यार हमको इक्वलिटी दो। तो है ना, हमारे इंडिया में तो इसका कोई लेना देना है नहीं भाई। देखो सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो औरतों के काम के कोई टाइमिंग फिक्स नहीं। वहाँ तो ऐसा था कि भैया 9 to 5 तो 9 to 5 ही औरतें काम करेंगी, इसके बाद ना औरतें काम नहीं करेंगी। और यहाँ पे क्या होता है कि 9 to 5 क्या होता है? 9 to 5 कौन से औरतों के अधिकार? काय का 8 मार्च क्या होता है ये? 5 बजे 6 बजे उठ जाओ तो बॉस ऐसे आँख घूर के देखता है कि जैसे तुमने कोई क्राइम कर दिया हो। नहीं मुझे खुद के दिन जब कभी याद आते तो मैं पैक करने लग जाती थी 6 बजे। मैंने कहा चलो अब निकलेंगे, तो निकलते 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 मुझे 6:45 हो ही जाते थे। और तब भी आप जा रही हैं, अरे मैंने कहा अचार डालेगा मेरा, अचार डालेगा मेरा, खाएगा उसको अचार को। मतलब इतना गुस्सा आता था। तो किस बात के औरतों के अधिकार? और घर में तो हम घिसते ही हैं, वैसे भी खूब काम करते हैं दिन भर, झाड़ू पोछा बर्तन, हाँ डस्टिंग। और ये रोटी सब्जी बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे बाकी सारे काम। रोटी सब्जी तो फिर भी 1 घंटे में इंसान बना ले, पर जो घर के बाकी धंधे हैं ना, ये निपटते ही नहीं भाई, ये निपटते ही नहीं है, ये कभी नहीं निपटने वाले। और ये आज किचन साफ हुई है ना, और फिर कल गंदी हो जाएगी। आज अलमारियाँ जमाई हैं, कल फिर बिखर जाएंगी। तो ये तो रोज़ रोज़ का काम है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता भाई। तो कौन से वुमेन्स के अधिकार? तो फिर ऐसा करते हैं, फिर इस मामले में ना फिर हेल्प लो किसी की। तो मैं तो ऐसे योगिता की हेल्प लेती हूँ।
तो शी इज़ माई हेल्पिंग हैंड। तो आप लोग भी ना अपनी हेल्प, किसी की हेल्प लिया करो। जैसे घर में सास बहू मिलके सारे काम कर ले, या बेटा भी ले कर ले थोड़ा काम, हस्बैंड भी कर ले, ससुर जी भी करवा ले, तो सब मिलके थोड़े थोड़े काम करने चाहिए। हाँ देखो ठीक है, मानी बात की आदमी लोग बाहर का जाते हैं जॉब करने, तो औरतें भी जाती है ना आजकल। तो जहाँ सभी वर्किंग है तो वहाँ तो फिर सबको एक दूसरे की हेल्प करके और घर के काम निपटाने चाहिए। घर के काम ना, सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आपको जॉब में सैलरी मिलती है, इधर क्या सैलरी मिलती है आपको, इधर कुछ सैलरी नहीं मिलती है और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। इनफैक्ट आप अगर महीने के 4 ड्रेसेस एक्स्ट्रा मंगा लेते हो ना, घर वालों की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं, अरे क्या मंगा लिया इसने। और सच बताऊँ तो मैं तो ना जॉब में भी सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं तो है ना, मतलब जॉब में मेरा ऐसा था कि मैं तो घर आके मेरे हस्बैंड से ना ऑफिस की कंप्लेन करती थी, और ऑफिस का स्ट्रेस, फिर घर का स्ट्रेस, तो डबल स्ट्रेस। तो मैंने तो सोचा कि चलो एक स्ट्रेस तो कम ही कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेस को मतलब जॉब को तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि हम दोनों की पहली बात हो चुकी थी कि देखो लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आ सकता है कि जब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। हमारा ऐसे क्लियर था फर्स्ट डे से। तो मुझे इस बार मतलब जॉब छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगा और मैंने जॉब छोड़ दी। फिर भी मेरा मन भटकता रहता था कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो कभी फ्रीलांसिंग कर ली, तो कभी वर्क फ्रॉम होम कर लिया, तो कभी वो HR का वर्क फ्रॉम होम कर लिया, तो कभी वो होता है ना राइटिंग वाला कि 300 पेजेस लिखो, है ना, इतना रुपये आपको मिलेगा, 800 रुपये का। और ऐसे फालतू काम बहुत करे मैंने, है ना, जिसमें जो कि फ्रूटफुल थे ही नहीं। तो ये सब मतलब ऐसा अपने अंदर से डिससेटिस्फेक्शन होता रहता था कि यार मैं जॉब नहीं कर रही, मैं कमा नहीं रही। मतलब जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी और बैठ गई मैं, और ऐसा भी मैं कोई बहुत पहाड़ तोड़ के तो खूब कमा नहीं रही थी, नॉर्मल सैलरी मेरी थी। पर फिर भी एक अंदर से वो तो होता है, हर लेडी को होता है कि यार अपन जॉब नहीं करते ना, तो दूसरी लेडी को जब अपन देखते हैं जॉब करते हुए कि यार उसके हाथ में तो सैलरी है और अपने हाथ में सैलरी है नहीं, तो फिर एक अचानक से एक अनसेटिस्फाइड सी लाइफ हो जाती है कि अरे यार। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मेरी लाइफ में मतलब मैंने जॉब भी कर ली और अब मैं हाउसवाइफ भी हूँ पिछले 12 साल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब ये लाइफ मुझे मेरी बेटर लगती है। बाकी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग होती है, और देखो लग्जरी के लिए भी लोग जो है, दो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो ऐसा भी होता है। क्योंकि देखो नॉर्मल लाइफ तो ठीक है, एक सिंगल मेरे हस्बैंड की और मेरी ना, जब हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी ना, तो मैंने उनसे ही बोला था, मैंने कहा कभी मैंने लाइफ में जॉब नहीं किया था। तो बोलते ठीक है ना, आइसक्रीम के ऊपर से टॉपिंग हट जाएगी यानी कि जो लग्जरी है वो हट जाएगी, तो बेसिक तो रहेगा ही, बट भगवान की कृपा है हम पे, तो जो है जैसा है, हाँ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो बस मेरी इस कहानी से लेडीज़ मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप जॉब में सेटिस्फाइड हो और आपकी सच में फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आपको चाहिए ही जॉब, तो आप जॉब करो। अननेसेसरी ऑफिस का स्ट्रेस लेके घर पे आओ और घर पे फिर बच्चों पे चिल्लाओ, ये सब मत करो। कि बच्चों को संभालना और ये सब करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। ये ऐसा नहीं कि ये तो हमें करना ही है, ये तो साइड का ही है। अच्छा सोचो 5 दिन के लिए अपना बच्चा कहीं चला जाए तो मन लगेगा क्या? नहीं ना। तो वही वाली बात होती है कि यार हमें तो हमारा बच्चा भी साथ में चाहिए ना, तो अपनी फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहिए। तो आई थिंक जो आपको बेटर लगे अपनी लाइफ में, आपके साथ आपको क्या करना है आप वो करो और खुश रहो। चलो बातों बातों में ये बन गया मेरा रागी का डोसा। ऐसे बनता है रागी का डोसा। तो किसी ने जैसे मुझसे पूछा था कि रागी डोसा कैसे बनता है, मैंने बता दिया रागी का डोसा कैसे बनता है। और मेरा को ना, मेरा जैसे मॉर्निंग का सारा काम होता है ना, वो सुबह सुबह हो जाता है, सुबह सुबह हो जाता है। तो आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड कि मेरे को ना फिर बाद में दिन में किचन में मतलब सीधा शाम को ही घुसना है। तो नाश्ता भी बन गया मेरा, लंच भी बन गया, तो इनका इवनिंग स्नैक्स भी दे दिया, सब कुछ हो गया। तो सभी लेडीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी वीमेंस डे। ओके, तो मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।